आज करते हैं हम टाइम एंड वर्क। तो हम शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले इसका समझेंगे कॉन्सेप्ट, फिर हम करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का है मोहन। मोहन किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। 10 डेज में मोहन किसी काम को पूरा करता है। तो पहले मैं इस वर्क को कुछ इस तरह से इमेजिन कर लेता हूँ। वन पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मोहन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से काम करता है मोहन। तो पहले दिन में वो इस काम का, इस पूरे 10 दिन लगते हैं ना इस काम को करने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जब पहले दिन आते हैं मोहन तो इतना पार्ट करके चले जाते हैं, यानी कि 1/10 पार्ट करके चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर 1/10 पार्ट करके चले जाते हैं। फिर तीसरे दिन आते हैं 1/10। फोर्थ डे आते हैं 1/10। फिफ्थ डे आते हैं 1/10। सिक्स्थ डे आते हैं 1/10। सेवन्थ डे आते हैं 1/10। एट्थ डे आते हैं 1/10। नाइन्थ डे आते हैं 1/10। 10 डे आते हैं 1/10। तो 10 ही हुए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सब काम को हम ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा 10/10। 10 1 जा 10 यानी कि 1, यानी कि एक वर्क, एक काम को वो 10 डेज में इस तरह से पूरा होता है। तो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह होता, मोहन किसी काम मोहन किसी काम का को जब शुरू करता है तो वो एक दिन में 1/10 पार्ट करता है। ठीक है, किसी काम को जब वो करता है तो एक दिन में वो 1/10 पार्ट कंप्लीट करता है, जो यहाँ पर किया है। तो मोहन उस काम को कंप्लीट कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सा इस एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे कि 10 डेज है। तो 10 डेज कहाँ से आया? जो एक दिन का काम है इसका 1/10, इसको हम रिवर्स कर देंगे। 1/10 का 10th का रिवर्स आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल मेथड से भी हम कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स ऑफ 1/10 का मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं एक तरह से हम। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि कैसे करते हैं। अगर मुझे ये कहा गया कि 1/10 का रेसिप्रोकल करो तो मैं लिखूंगा 1/1/10। तो इस तरह से ये वाला 1 हो गया इनटू इसको कर देंगे हम रिवर्स। नीचे वाले फ्रैक्शन में जो डेनोमिनेटर में है 10, वो ऊपर 1 के साथ न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और ये वाला 1 नीचे डेनोमिनेटर में आ जाएगा 1। 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आएगा 10, यानी कि 10 डेज में मोहन उस काम को पूरा कर देगा। यानी कि दूसरे एंगल हमारा ये है कि अगर हमें सिर्फ इतना दिया जाता क्वेश्चन में कि 1/10 डेज में मोहन पूरा कर देता है किसी काम, एक दिन में किसी काम का, तो उसको पूरा दिन लगेगा 10 डेज, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगर एक और ले लेते हैं, अगर सोहन किसी काम को 20 डेज में पूरा करता है। ठीक है, तो सोहन का एक दिन का काम सोहन एक दिन का जो काम करेगा वो कितना पार्ट करेगा उस काम का? सोहन का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1/20 पार्ट। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे हमें इस तरह से दिया जाता, अब एक पर्सन है राहुल, जो किसी काम का एक दिन किसी काम को का जो 1/15 पार्ट है उसका काम का, वो करता है एक दिन में पूरा। तो उस काम को राहुल कितने दिन में करेगा? तो इसका रिवर्स कर देना है हमने। तो राहुल उस कंप्लीट काम को कर देगा 15 डेज में। ठीक है, तो एक और एंगल से हम ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाए।
ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। और अगर एक अब हम करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन, इसमें पर्सन की संख्या हम बढ़ा देते हैं। 3 पर्सन है, 1 2 3। वो किसी काम को जब करते हैं तो 9 डेज में पूरा कर लेते हैं जी, किसी काम को। और वो काम ये है, माना फिर से कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हर दिन आते हैं वो एक 1/9 पार्ट कर जाएंगे। इसका मतलब 3% किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो एक दिन का उनका काम को 1/9, तो इस तरह से 9 डेज में पूरा कर लेंगे इस काम को। अब क्या होता है कि ये तीनों काम आदमी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो किसी एक पर्सन ने इनको और काम दे दिया, सेम काम दे दिया जी, सेम काम दे दिया वन, इस तरह से सेम काम है ये। अब मैं इसको पार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप विजुलाइज करो कि सेम काम है। अब लेकिन हुआ ये कि इन दो आदमियों ने, पीछे के जो 2 आदमी, ने कह दिया भाई हम अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि हमारे पास कोई और काम है। तो इस पहले वाले व्यक्ति ने क्या, हाँ जी मैं कर दूंगा उस काम को पूरा, और काम पहले जैसा ही है सेम। पहले 3 आदमी उस काम को 9 दिन में कर रहे थे, अब एक आदमी उस काम को पता है कितने दिन में करेगा, इसका ट्रिपल हो गया, वो 3 गुना हो गया वो काम। उसके लिए जितना 3 आदमी कर रहे थे, अब तीनों का काम एक ही आदमी को करना पड़ेगा, तो जो दिन लगेंगे वो उसका ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि 1 आदमी 1 पर्सन उस काम को कितने दिन में करेगा, 3 × 9 डेज में, यानी कि 27 डेज में पूरा करेगा, 27 डेज में पूरा करेगा। तो 1 पर्सन का एक दिन का काम कितना आया, 1/27 पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि पर्सन ज़्यादा हों और वो किसी काम को करने में कुछ टाइम लगा रहे हो, तो उसमें जो एक पर्सन के लिए आएगा वो हम पर्सन की संख्या को डेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने दिन आ जाएंगे और उतने दिनों में एक पर्सन उस काम को पूरा कर लेगा। और जब पूरे दिन आ गए तो हम उस पर्सन का एक दिन का काम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने सीखा क्या इस टोटल से, अभी तो हमने सीखा ही, कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया, बट ऐसे ही पैटर्न से हम बनाना सीखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए पैटर्न की ज़रूरत होती है। तो जनरली हम अगर फॉर्मूले में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एज, यानी कि एक बंदा है, एज 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क अगर 1/nth पार्ट करता है तो ए उस काम को, ए विल कंप्लीट दैट वर्क इन n डेज ओनली। यानी कि ए का जो 1 डेज वर्क है, अगर 1/nth है तो ए विल कंप्लीट दैट वर्क, यानी कि ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, n डेज में। इसका रिवर्स कर देना है, तो यही एक फॉर्मूला है। या ऐसा भी आ सकता है कि ए किसी काम को n डेज में करता है तो उसका एक दिन का काम 1/nth, nth का मतलब यहाँ पर दिन है, n का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस तरह से हमने इसका फॉर्मूला को समझा, कॉन्सेप्ट को समझा। तो इसी पर हम अगला प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो ये पहला जो प्रॉब्लम है इसको मैंने लिखा है टाइप 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। 12 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मेनी डेज 6 बॉयज डू द सेम वर्क। 12 बॉयज हैं, वो किसी काम को जब करते हैं तो 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं। तो 12 बॉयज उस काम एक दिन में, यानी कि एक दिन में, यानी कि 1 डे में वो 12 बॉयज कितना पार्ट करेंगे उसका, 1/16 करेंगे। एक दिन में 12 बॉयज, ये 12 बॉयज का काम है एक दिन का, ये नहीं कि एक बंदे का काम है, 12 बॉयज का काम है। लेकिन हमें तो निकालना है 6 बॉयज उस काम को कितना दिन में करेंगे।
तो हमेशा पहले हम यूनिटरी मेथड से एक बंदे का निकालते हैं। तो 12 बॉयज़ में से हमें एक बंदे का निकालना है, एक पर्सन का निकालना है। तो एक बॉय उस पूरे काम को पता है कितने दिन में करेगा? एक बॉय उस काम को कितने दिन में करेगा? 12 इंटू 16 डेज में पूरा करेगा। हमने लास्ट वाली कॉन्सेप्ट में यही सीखा था। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पर्सन है उनको अगर हम डेज से मल्टीप्लाई कर दें तो एक पर्सन का उतने दिन में वो कंप्लीट करेगा। तो वन बॉयज़ नहीं लिखना चाहिए था मैंने, वन बॉय उस काम को 12 इंटू 16 डेज में पूरा करेगा। तो वन बॉय का एक दिन का काम कितना है? वन बॉय 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क कितना आया फिर? 1/12 इंटू 16। एक बॉय का एक दिन का काम इतना पार्ट कर सकता है वो। तो अगर हमें ये पूछा जाए फिर 6 बॉय का एक दिन का काम, एक बॉय का तो एक दिन का काम ये रहा, तो 6 बॉयज़ का, इसको 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/12 इंटू 16 इंटू 6, 6 से 12 गया, 6 2 जा 12, 16 2 जा 32, यानी कि इस तरह से 1/32 हमारा आंसर आया। 6 बॉयज़ का एक दिन का काम। तो 6 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 बॉयज़ विल complete that work इक्वल्स, इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 32 डेज, जैसे हमने ऊपर कॉन्सेप्ट में सीखा था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। अब है टाइप 2 सॉल्यूशन। Sheila can do a piece of work in 8 days and Rohit can do same work in 16 days. If they start working together, how long would they take to complete half a portion of this work? तो हमने ये सोचना है कि शीला का एक दिन का काम ठीक है, वो आ जाएगा, इससे 1/8 हो जाएगा। रोहित का एक दिन का काम भी आ जाएगा, 1/16 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं। हम ये निकालना चाहते हैं पहले कि दोनों का एक दिन का काम आ जाए, फिर जो भी एक दिन का काम आएगा उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि उतने दिन में वो पूरा कर लेंगे काम को। जितना दिन भी वो आएगा फिर उसका आधा कर लेंगे। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि भैया उतने दिन में वो उस काम का आधा पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले है कि एक एक दिन का काम निकालना है। तो शीला कंप्लीट करती है उसको 8 डेज में। तो इसका 1 डेज वर्क, ये एक लाइन रख दिया मैंने, 1 डेज वर्क इसका कितना हो जाएगा? 1/8 पार्ट। ठीक है, सिमिलरली रोहित करता है उस काम को 16 डेज में, तो 1 डेज वर्क जो उसका हो जाएगा, 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/16। ये इक्वल का निशान है, बाय 16। तो टुगेदर अगर हम साथ साथ देखें, टुगेदर देयर 1 डेज वर्क, उनका दोनों का साथ साथ एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/16। तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16। 8 2 जा 16, 2 से इसको डिवाइड, नहीं सॉरी, 8 को हमने 16 को डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स, 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, 1 1 जा 1, यानी कि 3/16 देयर 1 डेज वर्क। तो कंप्लीट कितना दिन में करेंगे? सो दे टुगेदर, अगर हम टुगेदर दे विल कंप्लीट, मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट, तो इनको आप लिख रहे हैं दे विल कंप्लीट है, सी लिख देता हूँ, COMP कर देता हूँ। चलो, टुगेदर दे विल कंप्लीट, इसका रिवर्स कर देंगे क्योंकि एक दिन का काम इतना है, तो एक दिन का काम को हम रिवर्स कर दें तो टोटल डेज आ जाएंगे जितने दिन उनको करने में उस काम को लगेगा। तो 16/3 हो जाएगा। तो 16/3 में वो पूरा काम कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि हाफ पोर्शन कितने दिनों में करेंगे। तो टुगेदर दे विल कंप्लीट हाफ वर्क, हाफ पोर्शन या हाफ वर्क, इसका कर देंगे आधा, 16/3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लिखेंगे 16/3
इंटू 2, तो इस तरह से आ जाएगा। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 × 16, तो आंसर आया 8/3। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करें, 3 × 6, 2/3 डेज, इतने डेज में वो उस काम का हाफ पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 3 सॉल्यूशन। साहिल एंड सुधीर, दो फ्रेंड हैं, वर्किंग टुगेदर, कंप्लीट ए वर्क इन 35 days। ओके, इफ साहिल टेक्स 60 days टू कंप्लीट इट, हाउ लॉन्ग वुड सुधीर अलोन टेक टू कंप्लीट इट। ठीक है, साहिल एंड सुधीर किसी काम को अगर जब करते हैं तो वो 35 days लगाते हैं। पहले क्वेश्चन को समझें, ये दोनों का मिला जुला काम है, तो 35 days लगाते हैं। उसमें से साहिल अगर उसको अकेला करता तो 60 days में वो कंप्लीट कर लेगा। तो हाउ लॉन्ग वुड सुधीर अलोन टेक टू कंप्लीट इट, तो सुधीर उसको कितने दिनों में कर लेगा। तो हम इस क्वेश्चन का कुछ मैप ऐसा बनाएं कि अगर दोनों का काम तो ठीक है, दोनों का ये पूरा इतना दिन लगाएंगे, अगर दोनों का एक दिन का काम आ जाए, ठीक हो गया। वो एक दिन के काम में अगर हमें ये मिल जाए कि दूसरे का एक दिन का काम मिल जाए, वो उसको माइनस कर दें, तो पहले वाले का एक दिन का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है पहले वाले का एक दिन का काम क्या है, 60 days में वो पूरा कर लेता है। तो इससे हम एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक दिन का काम हम जब निकाल लेंगे तो इस वाले दोनों का जो एक दिन का काम है उससे हम इसके एक दिन का काम को माइनस कर लेंगे ना। तो इस तरह से वो दूसरे वाले का एक दिन का काम आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं तो समझ में आ जाएगा, चलो करते हैं। साहिल सुधीर का दोनों एक काम किसी काम को करते हैं 35 days में, इसलिए साहिल प्लस सुधीर का 1 days वर्क, 1 day में वो कितना काम करेंगे, 1/35। तो साहिल का जो एक दिन का काम है वो है आपका 1/60 days, ये वाला। ठीक है, साहिल। तो सुधीर का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/35 माइनस 1/60, क्योंकि दोनों का मिला जुला काम एक दिन का ये है, साहिल का अकेला ये है। अगर हम दोनों के काम में से साहिल का अकेला माइनस कर दें तो सुधीर का एक दिन का काम आ जाएगा। तो जब सुधीर का एक दिन का काम आ जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा फिर सुधीर उसको काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे आएगा, तो हम पहले फैक्टर करेंगे। 35 का फैक्टर होगा 5 × 7, और 60 का हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3, और 5 × 10, 2 × 5, 5 × 10, 10 × 3 = 30, 30 × 60। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 7 × 5 × 3 × 2 × 2। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक किस्म से हम देखा जाए तो 35 × 60 लिख देना है, तो पूरा एलसीएम तो ये आएगा। 35 से 30 माइनस 35 कैंसिल हो जाएगा, 60 से इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 माइनस, यही तो आया। तो 60 से 60 को 60 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 35। ओके, अब कुछ हमने इस अगर आप को आपको ऐसे कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है 35 × 60 वे में उसी तरह लिख देंगे, अदरवाइज हम यहाँ से एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 35 × 60 कर दिया ताकि मैं सिंपली इसको कैंसिल कर सकूँ। कैंसिल से जो भी आएगा इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकूँ। तो इसी प्रोसेस को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने कम्प्लीटली 35 × 60 लिख दिया है एलसीएम। तो एग्जैक्ट एलसीएम आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, वो कुछ डिफरेंट भी आ सकता है। तो मैं इस तरफ अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा मुझे फैसिलिटी है या ज़्यादा ये इजी है। तो 60 में से 35 गया, 10 में से 5 गया तो 5, तो 4 में से 3 गया तो कितना रहा 2। ठीक है, 25, 6 में से 4 गया तो 2 रहा ना, 25/35 × 60। तो अब इसको डिवाइड करते हैं 5 से। 5 5 × 25, 5 7 × 35, फिर 5 से करते हैं 5 1 × 5, 5 1 × 5, 5 2 × 10। तो इस तरह से सुधीर का जो एक दिन का काम आएगा वो आएगा 1/25।
12 इंटू 7 इंटू 12 यानी कि 1/84 इक्वल है। तो सुधीर कैन कंप्लीट दैट वर्क कितने में, इसका रिवर्स 1/84 का रिवर्स करेंगे तो 84 डेज में वो पूरा कर देगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा इसका आंसर। अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।